कांवड़ यात्रा के दौरान महिला कांवड़ियों के लिए आयोग लगाएगा विशेष शिविर। महिला आयोग लगाएगी कांवड़ कैंप। कांवड़ यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए महिला आयोग विशेष कैंप लगाने जा रही है। यह कैंप कांवड़ यात्रा के पूर्व निर्धारित रूट पर लगाए जाएंगे। मेरठ सर्किट हाउस में महिला आयोग की तरफ से बुधवार को जन सुनवाई कैंप लगाया गया, जहाँ महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और महिला थाना प्रभारी को वर्दी की ताकत और नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान मीनाक्षी भराला ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए महिला आयोग विशेष कैंप लगाएगी। इस कैंपों में महिलाओं के लिए फीडिंग एरिया भी बनाए जाएंगे ताकि माताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लगेगा तो एक महिला आयोग की तरफ से पहल हुई है कि जितने भी जिलों में से उत्तर प्रदेश के कांवड़ गुजरेगी उन सभी जिलों में महिला आयोग की तरफ से कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी होंगे। ये हमारी प्रशासन में बात हो गई है। उनकी सुरक्षा के लिए एक फीडिंग एरिया बनेगा जिसमें वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। उनके लिए नहाने की, सोने की, खाने की प्रॉपर व्यवस्था उस कैंप में रहेगी। साथ ही में उसमें जो सबसे बड़ी व्यवस्था रहेगी वो डॉक्टर्स रहेंगे। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टरों का भी इंतजाम उन कैंप में किया गया है कि किसी महिला को कोई समस्या कांवड़ लाने में होती है तो वो उस कैंप का लाभ उठा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कांवड़ मेला हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। अभी सावन भी नहीं लगा लेकिन कांवड़ शुरू हो गई है। कांवड़ शुरू हुई है क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और बहुत दूर दूर की महिलाएं कांवड़ लेने यहाँ से आती हैं। आपने देखा होगा उनको सामूहिक कैंप में ही रुकना पड़ता है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। उसमें उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इसी की वजह से अब हमारी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता चौहान जी, उन्होंने भी इस बात करके कहा है कि जितने भी जिलों से कांवड़ गुजरेगी उसमें कांवड़ के कैंप लगेंगे। दूसरा मुद्दा था कि सरकारी योजनाएं बहुत हैं, आयोग की योजनाएं बहुत हैं, आम जन तक नहीं जा पा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक छोटी सी गलती के कारण उनके फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं और दोबारा पेंशन नहीं बनती, जिसका उनको लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। तो उसके लिए हमने आयोजन किया है हर ब्लॉक स्तर पे पहले, उसके बाद ग्राम स्तर पे एक इस तरीके के पूरे अधिकारियों का एक वहां पर कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। पूरे गांव को बुलाया जाएगा और जो भी उनकी समस्या उसका निस्तारण वहीं किया जाएगा जहां पर वो लोग बैठेंगे, ना कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा। जैसे खादी ग्रामोद्योग की तरफ से एक ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा, 2 ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, हैं तो पुरुषों के लिए भी, लेकिन मैं कहूंगी महिलाओं के लिए हैं, जिनमें 10 दिन का प्रशिक्षण होता है। उसमें आप देखिए कि उसका भी आने जाने का भत्ता सरकार देती है। टूल किट उन्होंने मान लीजिए जिस भी उसमें किया है, किसी ने मोची में किया है, किसी ने सुनार में किया है, किसी ने टेलर में किया है, उसकी टूल किट भी उनको फ्री मिलती है। और जो उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है, उस प्रमाण पत्र पे उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उस प्रमाण पत्र से उनको लोन मिल जाता है। इस तरीके से आयोग की हमारी योजनाएं हैं, जिनकी सिंगल पेरेंटिंग यानी मदर या फादर में से एक एक्सपायर कर गए हैं या डाइवोर्स हो गया है, उनके बच्चों को आयोग की तरफ से हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है कि 4000 रुपए महीना उन बच्चों को तब तक दिया जाएगा जब तक वो बालिग ना हो जाएं और अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। पेंशन आपको पता ही है कितनी तरह के हमारे यहाँ है। साथ में डॉक्टरों के कैंप जो आयोजन पहले से चलता आ रहा है, लेकिन उसका होता क्या है, प्रचार प्रसार इतना कम है कि उसकी वजह से आमजन वहां पहुंच ही नहीं पाता। उनको पता ही तब चलता है जब कैंप वाले उठ के भी चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, अब जब भी कैंप लगेंगे कम से कम 3 दिन पहले से पूरे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। सरकारी दवाइयां मुफ्त भी